संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, फैलाने वाले आतंकियों को सजा दो, संप्रदाय को फैलाने वाले आतंकियों को सजा दो। उस रास्ते से ये रैली गुजारी गई और जब ये रैली गुजारी गई वहां पर मुख्तलिफ किस्म के नारे लगाए गए। वहां पर ज्यादा प्री प्लान था, इसकी हम बहुत ज्यादा मजम्मत करते हैं। हमने देखा है गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार में भी बहुत सारे फसादात हुए हैं। मध्य प्रदेश में तो हम लोगों ने देखा रूप देखा है कि पुलिस मजलूमों के खिलाफ आवाज उठा रही है, मजलूमों के खिलाफ गुनाह दाखिल कर रही है। यहाँ तक कि हमने ये भी देखा नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है, मुस्लिम हिंदुओं की नफरत की पॉलिटिक्स कर रहा है। इसके लिए हम बहुत ज्यादा मजम्मत करते हैं। हमने देखा मध्य प्रदेश में पुलिस ने किस तरह मुसलमानों को हरासमेंट किया, मुसलमानों के खिलाफ अलग अलग तरीके से केसेस दर्ज किए। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि इतने वाकई में देश बदल रहा है। हमारा देश जो कभी विश्व शक्ति बनने के काबिल था, आज हमारा देश बदल रहा है। हर स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर हमारा जो थी उनको बेचा जा रहा है। और ये सब करने वाले वही लोग हैं जो कहते थे हम बहुत बड़े देशभक्त हैं, हम देश की रक्षा के इसलिए सामने आए हैं। हकीकत में ये वही देशद्रोही हैं जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर इस देश को लूटा था। आज फिर से कुछ कॉरपोरेट घरानों के साथ मिलकर हमारे के लिए ये आए दिन हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को नुकसान पहुंचाने के लिए नए नए षड्यंत्र कर कर कभी दलितों के खिलाफ अत्याचार किया जाता है, कभी क्रिश्चियंस के खिलाफ अत्याचार किया जाता है, तो कभी मुसलमानों के ऊपर जुल्म की इंतहा की जाती है। हम देख रहे हैं कि सिर्फ क्रिश्चियन, दलित और मुसलमान ही इनके निशाने पर नहीं है, बल्कि ये जो खुद को हिंदू होने का दावा करते हैं, ये सबसे ज्यादा हिंदुओं को निशाने पर रखे हुए हैं। हिंदू कम्युनिटी को इस तरह से ये लोग बदनाम कर रहे हैं। दो चीजों को हमको समझना जरूरी है, एक हिंदू मजहब है और एक हिंदुत्व है। हिंदुत्व का हिंदू मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। हिंदू मजहब को ये लोग आतंक फैलाने के लिए हिंदुत्व का नाम देकर पूरे मुल्क में जो है तबाही मचा रहे हैं। रामनवमी के जुलूस और दीगर धार्मिक जुलूस पहले भी निकला करते थे, मगर आज हम देख रहे हैं कि रामनवमी के जुलूस को ये लोग आतंक फैलाने का जरिया बना रहे हैं। आतंक फैलाने का एक जो है जरिया बनाकर हर जगह आतंक फैलाया जा रहा है। रामनवमी के जुलूस के नाम पर हर जगह जो है दंगा फसाद किया गया और बेगुनाहों को मारा गया, बेगुनाहों के घरों को जलाया गया और उनका साथ देने वाली ये पुलिस भी थी। ये पुलिस जो कठपुतली बनी खड़ी है और ये जो अपने आका इनके जो आका है, जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, जिनको देश से, देश की जनता से कुछ लेना देना नहीं है, इनके हुक्म के गुलाम बने बैठे हैं और ये भी इन आतंकियों के साथ आतंक मचा रहे हैं। हमने जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों पहले पूरे देश में रामनवमी मनाई गई, क्योंकि रामनवमी एक हिंदू मजहब का त्यौहार है। लेकिन हम लोग ने देखा है कि रामनवमी के त्यौहार को आरएसएस ने किस तरह एक नया मोड़ दिया है। पूरे देश में आरएसएस ने रामनवमी के त्यौहार के आड़ में एक नफरत फैलाई है और एक फसाद बर्पा करने की कोशिश की है। जैसा कि हमने देखा है मुल्क के बहुत सारे रियासतों में, जैसे कि झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, गुजरात वगैरह में बहुत ज़्यादा हिंसा हुई, फसाद हुई है। वहाँ पर एक प्री प्लान फसाद किया गया है, एक अलग से ट्रेन चलाया गया है। पहले वहाँ के जो यात्रा के लोग हैं और जो रामनवमी में आते हैं, वो लोग एक मस्जिद में के सामने जाते हैं या फिर मुस्लिम इलाकों में जाते हैं। वहाँ पर जाकर एतराज़ आमिल नारे लगाए जाते हैं, वहाँ पर गाने बजाए जाते हैं। उसके बाद बहुत ख़तरनाक किस्म के हथियार की नुमाइश की जाती है और उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर फसाद किया जाता है। फसाद भी इस तरीके से किया जाता है कि एक टारगेट करके मुस्लिम इलाकों को, मुस्लिम दुकानों को, मुस्लिम घरों को टारगेट कर वो घरों को जलाया जाता है, वो घरों को नुकसान किया जाता है। लेकिन वहाँ की पुलिस इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है, इनके खिलाफ कोई अलग से लीगल एक्शन नहीं ली जाती है। ऐसा लगता है कि पुलिस भी हिंदुत्व का साथ दे रही है। जब हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में जब ये फसाद हुआ है, पुलिस ने वहाँ पर जो मजलूम लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई की, उनको मुजरिम बनाया गया है। हमने ये भी देखा है कि राजस्थान में जब करेली में एक फसाद हुआ है, वहाँ पर मुस्लिम अक्सरियत इलाकों में रैली घुसी, वहाँ पर अलग अलग किस्म से एतराज़ किस्म के नारे लगाए गए, गाने बजाए गए और वहाँ पर फसाद किया गया। तो वहाँ पर जो मुस्लिम इलाका था, वहाँ की दुकानों को चुन कर टारगेट किया गया और वहाँ को जलाया गया। जबकि हमने देखा कि बाजू जो दुकानें थी, गैर मुस्लिम दुकानें थी, हिंदू की दुकानें थी, उनकी दुकानें एकदम महफूज रह गई।
तो ये यहाँ पर एक और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आज इस देश की जो सबसे बड़ी सेकुलर पार्टीज़ है, वो सेकुलर पार्टीज़ इतने फिसाद के लिए खामोश बैठी हैं। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सेकुलर पार्टीज़ आज क्यों खामोश बैठी है, चुप्पी क्यों साधी बैठी है। ऐसा लग रहा है कि इनकी चुप्पी, इनकी खामोशी शायद ये फसाद को तायद कर रहे हैं, फसाद की साथ दे रहे हैं। हमारा आज सेंट्रल गवर्नमेंट से ये डिमांड है कि इस जितने जगह पर फसाद हुआ है, ये तमाम फसाद की एक इन्वेस्टिगेशन की जाए। इसको एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज या फिर सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज के अंडर एक कमीशन बनाया जाए और कमीशन के तहत इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, सच्चाई से इन्वेस्टिगेशन की जाए और इसकी पूरी मालूमात एक सच्चाई पब्लिक के सामने ले जाए। और ये जो जितने फसाद हो रहे हैं, RSS का गलत नफरत आमिर फैलाने वाला एक काम है, उसको काम को रोका जाए। मैं अभी तो वही तो कह रहा हूँ आपको, जो सेकुलर पार्टियां हैं ये सब अपने अपनी जगह पर खामोश है। ऐसा लग रहा है कि ये लोग भी हिंदुत्व और RSS का साथ दे रहे हैं। महाराष्ट्र में जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये जो राज ठाकरे साहब आए हैं, एक नए आवाज़ आई है, एक रिटायर हो गए हैं राज ठाकरे, पॉलिटिक्स से रिटायर हो गए। अब रिटायरमेंट होने के बाद उनको समझ नहीं आ रहा है कि पॉलिटिक्स में वापस कैसा आए। हम ही उसके खिलाफ अभी एक लीगल एक्शन लेने वाले हैं। इंशाल्लाह जब भी लीगल एक्शन लेंगे आपको उसकी तलब। नांदेड़ में नहीं, इंशाल्लाह पूरे भारत में भी अगर ऐसा जहाँ भी हादसे होते हैं, फिसाद होता है, मजलूमों के खिलाफ जुल्म होता है या फिर स्पेशली माइनॉरिटीज़ के ऊपर टारगेट बनाकर जुल्म किया जाता है, पॉपुलर फ्रंट हमेशा इसके लिए फ्रंट में रही है। इसके लिए हमेशा लीगल कानूनी कार्रवाई करेगी। जो भी लीगल एक्शन होगा, पॉपुलर फ्रंट हमेशा इसके लिए काम करेगी। अल बुराक कंप्लीट एसी रेस्टोरेंट आपकी खिदमत में लाए हैं स्पेशल हैदराबादी जायकों के साथ। बेस्ट वेन्यू फॉर फैमिली डाइनिंग, फ्रेंड्स गेट टुगेदर, बर्थडे सेलिब्रेशन, फ्रेंड्स पॉइंट, इंडियन, चाइनीज, मंदी एंड अरबियन कॉन्टिनेंटल डिशेस नांदेड़ में पहली बार अल बुराक रेस्टोरेंट में मिलेंगे। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। खास रमजानुल मुबारक में जायकों का लुत्फ उठाएं। हमारा पता बेगलूर नाका PK कॉम्प्लेक्स नांदेड़।